भाई कंपनी कोई सामान बनाती है तो उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। यदि उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो उसे खरीदेगा कौन? तो उस भागवत कथा को सुनाएं किसे? कौन इसको प्रमाणित करे कि सही है कि गलत है? तो मन में विचार किया क्यों ना अपने पुत्र को बुलाया जाए। अब पुत्र को ही क्यों बुलाया गया? यहां पुत्र को नहीं बुलाया गया, यहां पात्र को बुलाया गया। सुखदेव स्वामी का चिंतन किया महर्षि वेदव्यास जी ने। क्यों? क्योंकि वो परमहंस हैं, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्याएं की, लेकिन तपस्या करने से मिला क्या? अहंकार। अहंकार के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई क्रोधी है तो कोई अहंकारी है, कोई लोभी है, कोई मोह में फंसा हुआ है। तो नारद जी महर्षि वेदव्यास जी ने पुत्र को बुलाने के लिए सोचा शिष्यों को भागवत के श्लोक याद कराएं, और शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा करके कहीं जाओ, जंगल जंगल में जाकर के गुनगुनाओ, जहां भी होगा इस श्लोकों को सुन करके खींचा चला आएगा। उसी प्रकार जैसे चुंबक के सामने लोहा खींचा चला आता है। शिष्यों के श्लोक सुनाया, रटाया, और शिष्य श्लोक गान करते हुए निकल पड़े। भगवान सुखदेव समाधि में जहां थे, शिष्य ने जाकर के वहीं पास में श्लोक का गान किया कि वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान का स्वरूप कैसा है? मोर पंख धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपने कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे इस लोक कान में पड़ा तो सुखदेव स्वामी जी की समाधि छूट गई, आंखें खुली। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन तो हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, देखने योग्य है। चलो देखें। मन में ये विचार आया, समाधि से उठ के खड़े हो गए, चलो देखते तो हैं, लेकिन फिर विचार बदल गया। हो सकता है देखने में सुंदर हो, लेकिन विचार सुंदर ना हो, स्वभाव सुंदर ना हो। प्रायः है देखने को मिलता है, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके विचार सुंदर नहीं, उसका स्वभाव सुंदर नहीं, वाणी की सुंदरता नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं है। तो सुखदेव स्वामी पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं, पुनः बैठ जाते हैं समाधि में। इतने में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया
कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाद्यप साध्वी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। लेवे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्वयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। शिष्य ने जैसे ही भगवान के स्वरूप का तो वर्णन कर ही दिया था, अब स्वभाव का वर्णन करते हैं। अहो बकीयम, अहो आश्चर्यम। बकी नाम पूतना का, बकासुर की भगनी है बकी, जो अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी। किस लिए आई थी? गोविंद को मारने के लिए। कार्य अच्छा नहीं है, मारने के उद्देश्य से आई, स्वभाव भी अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान ने पूतना को भी मुक्ति प्रदान किया। क्यों? क्योंकि मां बन करके आई है। यद्यपि जहर पिलाने जा रही है, लेकिन कार्य तो मां का है, इसलिए पूतना को मुक्ति प्रदान कर दिया। इतने दयालु हैं। कम्वा दयालुम शरणं व्रजेमा। इतने दयालु प्रभु के कौन दर्शन करना नहीं चाहेगा। सुखदेव स्वामी उठे, शिष्यों के पास गए और कहने लगे, भैया और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा महाराज, हमारे पास तो इतना ही था, इसके आगे नहीं। और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। बोले, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? बोले, साम्याप्रास आश्रम में। आगे आगे चेला लोग, पीछे पीछे सुखदेव स्वामी चल दिए और महर्षि वेदव्यास के सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया। बोले, महाराज ये रहे सुखदेव स्वामी आपके पुत्र। महर्षि वेदव्यास ने देखा, वाह प्रभु, जो सामर्थ्य मेरे स्नेह में नहीं थी वो आपके, मैं पुत्र पुत्र कहता रहा, बेटा लौट करके नहीं आया। आपके श्लोकों के गान को सुना तो बरबस खींचा चला आया। और महर्षि वेदव्यास ने पुत्र को सामने बिठा करके 18,000 श्लोक सुनाए। अभी तक तो परमहंस थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे, अब श्री परमहंस हो गए। आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संहिता सुन करके अवसर आने पर सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन तक अनवरत कथा सुनाते रहे। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में ये कथा हो रही। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि सुखदेव स्वामी एक जगह